नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है सबसे प्यारे से प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल पे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप लोग बड़े दिनों से डिमांड कर रहे थे कि सर वन शॉट करवा दीजिए क्लास 9 का प्रश्नोत्तरी क्षेत्रफल और आयतन का। तो मेरे बच्चे बोले और हम ना लेकर आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूं प्रश्नोत्तरी क्षेत्रफल और आयतन, और इसको एक ही शॉट में पूरा खत्म करने वाला हूं। क्या एक ही बॉल पर मैं सीधा छक्का मारने वाला हूं? तो सभी लोग रेडी हो ना? मुझे उम्मीद है कि सभी लोग रेडी हैं और स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से क्लासेस को। ठीक है ना? काफी लोग जुड़ चुके हैं। तो देखिए, यहां पर हम पढ़ने वाले क्या क्या है देख सकते हैं। क्या क्या पढ़ना है भैया आपको? हम इसमें आपको पढ़ाएंगे ठोस के बारे में, घनाभ तथा घन के बारे में, बेलन के बारे में, शंकु के बारे में, गोला के बारे में, अर्धगोला के बारे में। हालांकि आपको पता है कि इस चैप्टर से बहुत सारी चीजें हट गई हैं, लेकिन हमने क्या किया है, कुछ चीजें ऐसी जो हट गई हैं लेकिन पिछले वाले चीज से वो कम क्या हो रहा है, उसका यूज है, इसलिए हम कहीं ना कहीं उस टॉपिक को भी ले लिए हैं। तो कहने का मतलब जो चीज आपके कोर्स में है वो तो पढ़ना ही है, साथ में कुछ चीजें ऐसे भी हैं जो कि जरूरत पड़ सकती है, इसलिए हमने उस चीज को रखा है। ठीक है? बहुत ज्यादा आपके कोर्स में जो बड़े बड़े क्वेश्चन थे वो हट चुके हैं, छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने क्वेश्चन आएंगे आप लोगों की तरह। ठीक है ना? तो आप अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप यूपी बोर्ड से हो, हिंदी मीडियम के हो, कमजोर छात्र हो, मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर आए हैं, क्योंकि हम यूपी बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, यूपी बोर्ड के टॉपर्स हैं। आपको भी यूपी बोर्ड का टॉपर बनाएंगे। आप इस सब्जेक्ट में 100 में 100 एग्जाम में लाओगे एकदम डंके की चोट पर। तो देख सकते हैं, हम ठोस क्या होगा जानेंगे, घनाभ क्या होता है, बेलन, शंकु, इन सब के बारे में जानेंगे। बेटा यहां पर एक वर्ड आप लोग देख रहे होंगे, ठोस। यहां पर एक आपको वर्ड दिख रहा है, ठोस क्या होता है? ठोस का मतलब जानते हो ना क्या होता है? ठोस, अगर मैं सीधा सीधा आप लोग की लैंग्वेज में बताऊं कि ठोस क्या होता है, तो ठोस उसे बोलेंगे जिसमें हम कुछ चीज भर सकते हैं। अगर हम कोई चीज हमारे पास है, उसमें कोई चीज भर रहे हैं, तो समझ जानो कहीं ना कहीं वो ठोस हो गया। ठोस का मतलब समझते हो ना? ठोस। तो ठोस में आपके सामने आएगा घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, ये सब आपके ठोस आकृतियों में आएंगे। ठीक ना? अब हम एक एक को धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले आपके सामने आएगा क्या, एक मोटिवेशन। मोटिवेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं भैया? क्या सीखने वाले हैं कि सपने वह नहीं जो सोने के बाद आते हैं, बल्कि सपने तो वह होते हैं जो सोने ही नहीं देते। तो अगर आपका भी सपना है टॉप करने का, मैथ्स में पूरा 100 में 100 लाने का आपका सपना है, तो आप बिल्कुल बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आए हैं, और आपको यहां पर हर एक चीज पढ़ाई जाएगी। तो चलिए देखते हैं जरा ध्यान से। ध्यान से देखना बेटा जी। क्वेश्चन है आपके सामने सबसे पहले घनाभ। अगर हम घनाभ की बात करेंगे बेटा, घनाभ क्या होता है, तो घनाभ का हमें आयतन पढ़ना होगा, घनाभ का क्षेत्रफल पढ़ना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमें पढ़ना होगा। तो एक एक चीजों को ध्यान से देखेंगे। आपकी जो चीज ये होती है, इसे हम लेंथ बोलते हैं, ये आपका ब्रेथ होता है और ये हाइट होती है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट आपके सामने आ चुकी है। ठीक है? अब समझो ध्यान से, क्यूबाइड जो होता है कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है ना? आयत से मिलकर बनता है। तो इसमें सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि इसका आयतन क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन क्या होता है, तो आप कहोगे LBH होता है। इसका अगर हम बात करते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसकी? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे बेटा, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए क्या होता है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर और नीचे को छोड़ देते हैं, बाकी सब उठा लो। तो कहने का मतलब ये LB हो गया क्षेत्रफल। अगर ये भुजा है, लेंथ और इंटू ब्रेथ आयताकार फॉर्म में है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ऊपर वाले का भी लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ को हटा देंगे, बस बाकी BH प्लस HL पूरा लिख देंगे। ये होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी को चार दीवारी का क्षेत्रफल भी बोलते हैं। और अगर हम इसके बात कर लेते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में बेटा जी हम क्या करते हैं, 2LB को भी ऐड कर लो, LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है ना? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब अगर आपके पास LBH कुछ दिया है तो L रख दो, B रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। अभी मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा इससे रिलेटेड। चलो आगे बढ़ते हैं। आपके सामने आता है घन। अगर हम घन की बात करेंगे तो घन में आपको पता है ये क्या होती है, भुजा, ये भी भुजा और ये भी भुजा। इसमें कितनी भुजाएं होती हैं? एक आगे, एक पीछे, एक इधर, एक इधर, चार हो गई, ऊपर नीचे 6 हो गई ना? कितनी हो गई बेटा जी? 6 भुजाएं हो गई। अब 6 भुजा, आपको ये समझना है बेटा कि 6 भुजाओं में आपको यह समझना है कि इनकी सारी भुजाएं बराबर होती, तो आयतन वही पुराना वाला सिस्टम के हिसाब से LBH, यहाँ L भी A है, B भी A है और H भी A है, तो 3 बार आता है A क्यूब। अगर हम इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, जिसे हम चार दीवारी का क्षेत्रफल भी बोलते हैं, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बेटा जी, क्या होगा? चार दीवारों का क्षेत्रफल, मतलब एक दीवार का A स्क्वायर, तो चार दीवार का 4A स्क्वायर। अगर हम बात कर लेते हैं इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल,
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप कहोगे सर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा 2 ऊपर वाली को भी जोड़ लेंगे, ऊपर और नीचे का, तो ए स्क्वायर। अगर आपके पास कह देता कोई, आपके पास घन आकार कोई बॉक्स है, उसकी भुजा अगर आपके पास दे देता है, मान लो आपके पास भुजा दे दिया, ये लो भुजा दे दिया 4 सेंटीमीटर, भुजा दिया है 4 सेंटीमीटर, तो बताओ इसका आयतन क्या होगा, आयतन। तो आयतन कहोगे सर भुजा का क्यूब मतलब 4 का क्यूब, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 और सेंटीमीटर क्यूब लगाएंगे क्योंकि आयतन क्यूब में होता है। अगर आपसे पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है कि पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो वो होता है आपको पता है 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर, ए कितना है, तो ए देखो कितना है, ए आपके पास दिया मतलब भुजा कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो 4 चौके 16 चौके 64। अब इन्हें कहते हैं सेम आ गया, अगर यहाँ पे यूनिट अलग होती तो वो दूसरा आ जाता। ठीक है, तो इस तरह से छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने क्वेश्चन आते हैं आप लोगों की तरह। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है कि शीशे के एक घनाभ का माप 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर आपको क्या बनाना है, 5 सेंटीमीटर भुजा के एक घन बनाना है। समझना ध्यान से कि आपके पास एक घन है, ये लो घन है, ये घन हो गया, इस तरह से घन बनता है ना, यही घन होता है ना। अब इसको पिघला दिया गया है, तो पिघलाने पर हमेशा आयतन सेम बनता है। इसकी भुजा दिया है 5 सेंटीमीटर और ये है आपकी 10 सेंटीमीटर और ये है आपकी 15, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट अलग अलग। पिघला करके क्या बनाना है, एक वर्गाकार कुछ बनाना है। अब वर्गाकार के फॉर्म में हमेशा घन बनता है, तो घन की आपको भुजा दे दिया कितना भैया 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 होगा। तो कहता कितने बनेंगे, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा है, छोटे छोटे डिब्बे बनाना है तो बहुत सारे बनेंगे, तो मान लेते हैं कि ये जो बनेंगे वो n ठो बनेंगे। कितने बनेंगे, हम मान लेते हैं कि n ठो घन बनेंगे। कितने घन बनेंगे बेटा जी, n घन बनेंगे। तो आपको पता है कि दोनों का आयतन बराबर होगा, हमेशा इस सिचुएशन में आयतन बराबर होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे n गुणे एक घन का आयतन, एक घन का आयतन बराबर होगा इस घनाभ का आयतन, बराबर घनाभ का आयतन। ठीक है, अब बताओ एक घन का आयतन क्या होता है, तो आपने पीछे पढ़ा a का पावर 3, ये क्यूब होता है, और घनाभ का आयतन होता है LBH। अब देखो आपको a निकालना है n बराबर, तो n क्यूब इधर आ जाएगा तो LBH और अपान में आ जाएगा आपका a क्यूब। ठीक है ना, बस रख दो n बराबर निकल आएगा। l लेंथ कितना दिया है, तो देखो 5 है, ब्रेथ कितना है 10 है और h कितना है 15 है। अब देखो a क्यूब मतलब a कितना है, तो वहां पर देखो 5 है इसकी भुजा, तो 5, तो 5 का पावर 3 मतलब 5 को हमें 3 बार लिखना है। ठीक है ना, अब 5 दिया 15, 5 दुनाई 10 होता है और 5 एक कम 5, तो 3 दुनाई कितना हो जाएगा 6, तो n बराबर आपके पास आ जाएगा 6। हमारे पास टोटल कितने घन बनेंगे, 6 घन बना सकते हैं। क्लियर है। अब इससे आसान अगर आपको कहीं लगे तो बता देना, इससे आसान कहीं पर भी नहीं है। बेलन के बारे में जान लो भैया, बेलन क्या होता है, बेलन क्या होता है भैया, बेलन, बेलन जानते हो कि नहीं जानते हो आप लोग, अरे बेलन कैसे भूल सकते हो, आपने गाना भी तो सुना होगा ना, गाना सुना है कि नहीं, सुने हो कि नहीं गाना, ए राजा तो हो रस अब बतियाइब हो राजा बेलने से। तो यहां पर बेलना की बात हो रही है, और ये बेलना नहीं है, ये बेलन है। दिस इज नॉट बेलना, बेलना इज, दिस इज बेलना, ये होता है बेलना और ये है आपके सामने बेलन, लेकिन दोनों कुछ उसी तरह दिखाई देते हैं। ठीक है ना, अब यहां पर समझो, ये आपके सामने जो फिगर दिख रहा है बेटा जी, इसको हाइट बोलते हैं, ये आर होता है। तो इसका हमें 2-3 फार्मूले पढ़ने होंगे। पहला क्या पढ़ेंगे, आयतन, तो आयतन आपने अभी पढ़ा, नहीं पढ़ा तो जान लो, आयतन जो होता है वो होता है, आयतन क्या होता है इसका, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई हमेशा याद रखना कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन अगर नहीं दिया, दिया रहेगा 3.14, ठीक है ना, अगर 3.14 दिया 3.14 लगाएंगे, नहीं तो हमेशा हम 22/7 लिया करेंगे। ठीक है ना, इसके बाद इसका जो है पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं बोलते, ये वक्र के फॉर्म में होता है, इसलिए हम इसको वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसी को पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हो, जो कि ऊपर और नीचे को छोड़ दो, बस इस पार्ट को बोलेंगे 2πr(h) होता है फार्मूला, क्या होता है 2πr(h). और अगर आपसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भैया ये 2πr(h) तो रहेगा ही, और प्लस ऊपर और नीचे को भी ले लेते हैं, जैसा पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल में 4 दीवार लेते थे, ऊपर और नीचे नहीं लेते थे, वैसे यहां पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, अब ऊपर और नीचे वाले को ऐड कर लेंगे। तो ये ऊपर वाला πr², नीचे वाला भी πr², काहे भैया एक वृत्ताकार होता है, तो ये भी वृत्त, ये भी वृत्त, तो कैठे वृत्त हो गए, इसका πr², इसका भी πr², तो कैठे πr², 2 ठो πr²। अब देखो 2πr कॉमन है, निकाल लो 2πr को, तो बचा क्या यहां से h और यहां से r, ये हो जाएगा आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है ना। अब आपके सामने एग्जाम में दे सकता है क्वेश्चन, कह देगा अगर त्रिज्या आपके पास 7 सेंटीमीटर है, तो चलो इसका बताओ
और हाइट इसके दे देगा कि आपके पास 5 सेंटीमीटर है, तो कहेगा चलो इसका क्या बताओ, आयतन बताओ। तो आयतन बराबर आपको पता है फार्मूला क्या होता है, आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। पाई की वैल्यू 22/7, आर आपके पास दिया था कितना देखो 7 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर है तो 2 बार 7 को लिखेंगे, इंटू एच, एच आपके पास 5 है, 7 से 7 आप काट दीजिए, कट गया, और 7 दुनाई 14 होता है, 7 दुनाई 14 1 15, और इंटू एक 5 भी है, 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौके 20, 5 पचा 25, 2 22, 5 एकम 5 2, 720 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं बल्कि क्यों, क्योंकि आयतन है। क्लियर है बेटा, किसी कोई समस्याएं हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए बेटा जी, किसी को भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहां पर आपके पास एक बेलन है, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दिया तो आपको पता है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपने अभी पढ़ा था, और इधर दिया है आपके पास 1760 दिया हुआ है, और आपको त्रिज्या भी दी है, त्रिज्या कितनी दी है, r बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक ना। और आपको पता है बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप कहोगे सर ये तो बड़ा आसान है, अभी पीछे पढ़े थे 2 पाई आर एच, नहीं पढ़े थे क्या, अरे देख लो बेटा, ये देखो पढ़े थे ना कि बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, तो हमने ये 2 पाई आर एच लगा दिया, इधर से आपका 1760 दिया था, हमें निकालना है 2 पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, इंटू आर आपके पास 14 सेंटीमीटर दिया है, इंटू ऊंचाई हमें बताना है एच, 1760 बराबर में रख देंगे। अब क्या करोगे, देखो हमें चाहिए एच, तो एच बराबर निकालोगे तो ये 1760 तो इधर है ही, ये 7 भागा में है, इधर आएगा गुना में, और बटे में 14 इधर गुणे में था, इधर भाग में आ जाएगा, और ये 2 भी इधर गुणे में था, भाग में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 7 से काटोगे 2 बार में, 2 दूनी 4, 4 से काटो इसको, 4 चौके 16, कितना बचा, 4 चौके 16, एक बचेगा, फिर से 4 चौके 16, और ये 0, कितना आ गया, कुछ छूट रहा है क्या बेटा जी, क्या छूट रहा है, देखो इधर 1760 तो है ही आपका, और इसके बाद ये 7 इधर भागा में, इधर गुणा में जाएगा, और अपान में देखो ये 2 इधर है, और 22 भी तो ऊपर ही है तो नीचे ही आएगा, और इसके बाद ये 14 भी ऊपर है, ये भी नीचे आएगा, 7 से काटो 2 बार में, ठीक ना, और फिर देखो 2 दूनी 4, 4 से डायरेक्ट कर रहा हूं इसको, तो 4 चौके 16, एक बचेगा, 4 चौके 16 0, फिर 22 से काटोगे, 22 दुनाई 44, 20 बचा, यानी एच बराबर आपके पास बेटा जी आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है बेटा सभी को, अब ये ना क्लियर हो तो फिर बात ही अलग है। शंकु के बारे में आपने पढ़ा था, शंकु नहीं जानते हो, जान लो आज से बेटा। शंकु में आपको जानना है कि ये इसकी हाइट होती है, ये हाइट होती है, और ये आपका त्रिज्या होता है, इसको एल बोलते हैं ना। तो इसमें अगर हम आयतन की बात करेंगे, अगर हम इसके आयतन की बात करते हैं बेटा, तो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, याद रखना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये बेलन का तीसरा भाग होता है। और इसका अगर हम बात कर लेते हैं क्या, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा होता है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है पाई आर एल। एल जानते हो ना, एल, अरे पढ़े हो भैया, तिर्यक ऊंचाई है ना, तिर्यक ऊंचाई को बोलते हैं, ठीक है ना, स्लैंट हाइट जिसे बोलते हैं। और इसके बाद अगर इसका बात कर लेते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको पता है ऊपर नीचे भी ऐड कर लेते हैं, तो ये पाई आर एल तो घुमावदार हो गया, अब इसका ऊपर तो होता नहीं, नीचे ही वक्र के फॉर्म में होता है, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। क्या करेंगे, पाई और आर दिख रहा है कॉमन, तो पाई आर निकाल लिए, तो यहां से बचेगा एल और यहां से बचेगा आर, तो फार्मूला इसका हो जाता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है। अगर एल नहीं दिया तो आपको पता है ये समकोण होता है, तो एल निकालेंगे तो भुजा के मतलब कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, ये दोनों का वर्ग। अगर एल निकालना हो तो ये सीधा अंडर रूट भी लग जाएगा इधर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है, ओके। अगर आपसे एग्जाम में मान लो पूछ लेता है कोई भी चीज है, ऊंचाई दे दे मान लो 7 सेंटीमीटर, और ये भी आपको दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब पूछ रहा है आपसे कि बताओ आयतन क्या होगा, आयतन पूछ रहा है, तो आयतन के लिए आपको फार्मूला में बताया था, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रख दो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 होती है, इंटू आर दिया है आपके पास 7, है ना, आर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर 2 बार हो जाएगा 7, एच भी आपको दिया, मान लो एच 1 सेंटीमीटर है, कितना है 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसको 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये भी 3 रख देंगे यहाँ पे ऊंचाई, 3 से देखो 3 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 7 दुनाई 14, 7 दुनाई 14 1 15, इतने सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। अब इससे आसान अगर कहीं पर चीजें मिल जाएं तो मेरा नाम बदल देना। क्या बात है, बेहतरीन तरीके से ऐसे ही सभी लोग पढ़ते रहो, किसी को कोई समस्याएं हो तो जरूर बताएं, नहीं होना चाहिए बेटा। अगर अब भी समस्याएं हो रही हैं तब तो दिक्कत है आप लोग को, समस्याओं का समाधान हम करने के लिए ही यहां पर आए हैं बेटा।
एक शंक्वाकार ठोस की त्रिज्या दिया 7 सेंटीमीटर, ढालू लंबाई 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, ठोस का आयतन ज्ञात करो। आयतन बराबर क्या होता है, आयतन अभी अभी मैंने पीछे बताया, आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता ना। तो 1/3 पाई की वैल्यू नहीं दिया तो हम रखेंगे हमेशा 22/7। आर कितना है, आर दिया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर मतलब 2 बार 7 इंटू एच कितना दिया, ऊंचाई मतलब 24 सेंटीमीटर, कितना 24। ढालू ऊंचाई मतलब होता है स्लैंट हाइट को, जैसे ढाल जैसे होता है, ठीक ना, ये स्लैंट हाइट दिया है मतलब एल है, तो ये आपको 25 सिर्फ और सिर्फ घुमाने के लिए दिया है कि आप लोग इसको रख दो, ठीक ना, तो गलत हो जाएगा। 3 7 से 7 काट दो बस, और कुछ कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 8 24 होता है, और 7 दूना 14, 7 दूना 14 15, और साथ में 8 और बच रहा है ऊपर, बस और कुछ नहीं बच रहा। 8 चौके 32 होता है, 3 हासिल आएगा, 8 45 40 3 43 होता है, 4 हासिल आएगा, 8 कम 8 4 12, तो 12 32 सेंटीमीटर क्यूब आपका फाइनल आंसर। क्लियर है ना। अब आप लोग इसका क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बता पाओगे, तो सर जी कहोगे बड़ा आसान है, पाई आर एल होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर कितना है, आर दिया है देखो 7 सेंटीमीटर, एल कितना है, एल मतलब ढालू मतलब 25 सेंटीमीटर, ये लो 7 से 7 कटा, 25 दुनाई 50 होता है, 5 हासिल, 25 दुना 50 5 55, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप लोग के लिए होमवर्क है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंसर आप लोग को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख देना है। बोलो किसी को किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है क्या, क्या किसी को किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है क्या, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए किसी को किसी भी तरह का प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं बेहतरीन तरीके से। यह आपके सामने गोला है, यह है गोला, बम बारूद जो होता है ना सब फोड़ने का काम करते हैं यहां पर, ठीक ना। तो आइए गोले के साथ हम कैसे अभी मुंहबोला करते हैं, चलो देखो ध्यान से। यहां पर देखो अपनी मंजिल आसमान है, कहते हैं ना कि अगर मंजिल आसमान है तो उसे भी उतरना होगा, अगर हमारी मंजिल आसमान है तो आसमान से उसे उतरना होगा, और जो लोग हमारे खिलाफ है उन सबको हारना होगा। क्या बात है। तो यहां पर देखिए आपको पता है कि ये गोला है, और गोला एक 3D शेप होता है, और इसकी त्रिज्या आर दिया है, बस त्रिज्या के द्वारा इसका सारा काम हो जाता है। तो आयतन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, आयतन होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक ना, ये आयतन हो गया। और इसका हम बात कर लेते हैं अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो भैया इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सब सेम ही होता है, जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा गोल गोल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तब भी गोल गोल होता है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों सेम ही होता है, ठीक है। अब अगर मान लो इसकी त्रिज्या मैंने दे दिया, अगर आर आपके पास मान लो दे देता हूं कितना, 1 सेंटीमीटर है, आर दिया है 1 सेंटीमीटर, ठीक ना, तो आप इसका क्या बता सकते हो, आयतन बता पाओगे, आयतन बता लो, ये लो 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, 22/7। चलो एक काम कर देते हैं, अगर आपको दिक्कत है इसको चलो एक ही रहने देते हैं, क्वेश्चन थोड़ा आसान रहेगा, 1 का क्यूब हो जाएगा, 1 का क्यूब मतलब ये, तो ये हो जाएगा आपका 4 दूनाई 8, 4 दूनाई 8 88, 1 का स्क्वायर क्यूब मतलब कुछ होता ही नहीं है, 7 त्रिक 21, यही हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब आंसर, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई की वैल्यू पता है 22/7 होती है, आर 1 है तो 1 का स्क्वायर, अभी हो जाएगा 88/7, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो किसी कोई प्रॉब्लम, अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो वो बोल सकता है, क्या किसी को किसी तरह का प्रॉब्लम है, नहीं होना चाहिए किसी को भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम, ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो गोले का भी आपको आयतन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखना। सामने आपके दिख रहा होगा अर्धगोला, यह है अर्धगोला, ये क्या है बेटा जी, अर्धगोला, और ये अर्धगोले की त्रिज्या हो गई। तो अर्धगोले की त्रिज्या सिर्फ पता है, तो इसका अगर हम आयतन की बात करेंगे, क्या आयतन, तो इसका आयतन होता है उसका आधा, 4/3 का आधा 2/3 पाई आर क्यूब। और इसका अगर हम बात कर लेते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, आधा हो जाएगा। और अगर हम इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका बेटा जी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, एक ऊपर भी जब इसको काट देते हैं तो इतने का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन एक ऊपर भी वृत्त के फार्म में बन जाता 3 पाई आर स्क्वायर हो जाते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर ये, और ये 1 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब अगर मैं कह देता हूं, अगर आपके पास आर दिया है 7 सेंटीमीटर,
ठीक है ना, 7 सेंटीमीटर। आर 7 क्यों बार बार 7 ही लेते हैं, आइए कुछ और लेते हैं, मान लो 3 सेंटीमीटर है, कितना 3 सेंटीमीटर। तो बताइए इसका आयतन बता दिया हूं, चलो फिर से बता देता हूं, आयतन 2/3 हो जाएगा, पाई की वैल्यू पता है 22/7 होती है, आर क्यूब मतलब 3 का पावर 3, तो देखो ये हो जाएगा 22 दूना 44 है ना, और नीचे 3 × 7 रहने दो अभी, और ये ऊपर 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 का 9 3 27, ऐसे लिखेंगे इसको, एक 3 से एक 3 कट जाएगा, 3 3 का 9, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 37 38 39, इतने बटे 7 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर। ठीक है भाई, 3 3 का 9, एक 3 से एक 3 कट जाएगा, 3 3 का 9 और 9 चौके 36, 9 चौके 36, 37 38 39 बटे 1 7 बच जाएगा। अगर हम इसके बात कर लेते हैं वक्रपष्टीय क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर स्क्वायर मतलब 3 का 2 बार लिखेंगे, 3 × 3, कुछ कट पिट रहा नहीं, 3 3 का 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 18 दूना 36, 37 38 39, ये भी इतना ही आएगा क्या बेटा जी, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी उतना आया। क्यों ऐसा, वो इसलिए क्योंकि ये देखो 44 डायरेक्ट लिखा है, यहाँ पे 22 दूना 44 दे रहा है और 9 का गुणा करवाना था, इसलिए उतना ही आ गया। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ये आप लोग के लिए मेरी तरफ से होमवर्क है, इसे आप लोग घर पे कीजिएगा, करके आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट टाइप कीजिएगा। और बार बार कहता हूं कि हम यूपी से हैं, यूपी वाले हैं, हमारे कारनामे निराले हैं। तो अगर आपको चीजें समझ में आती हैं तो अभी हमारे इस यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे यूपी बोर्ड हाई स्कूल यूट्यूब चैनल सिर्फ और सिर्फ लाखों में एक है, पूरे स्टेट में सबसे अच्छा कोई यूपी बोर्ड का यूट्यूब चैनल है तो वो यही है। और यहां पर मेरी ही नहीं हर किसी की क्लासेस चलती हैं, हिंदी के लिए पूजा मैम, इंग्लिश के लिए प्रिया मैम, और एसएसटी के लिए अनुपमा मैम, साइंस के लिए राज सर और नितेश सर, आपके मैथ्स के लिए यहां पर सारे टीचर्स मिलेंगे और डेली बेसिस पे क्लासेस चलती हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे जल्दी बताओ, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वही जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वही होता है। और याद रखना कि क्वेश्चन में जब तक वो ये ना कहे कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, तब तक हमेशा हम उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही ज्ञात करेंगे, चाहे जिसमें कहोगा। ठीक है, अब देखो बेटा, ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि दिया आपको 100 पाई, ठीक है ना, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना, बराबर आपको 100 पाई दिया है, आपको बताना है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 100 पाई इधर ही है, और ये 4 पाई इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर डिवाइड में जाएगा, पाई से पाई कटेगा, 4 से 25 बार में कट जाएगा, तो इधर से आर जब निकालोगे 25 का स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, आर आ गया। तो त्रिज्या ही पूछा था, लेकिन आप लोग के लिए यहाँ पर भी होमवर्क रहेगा, होमवर्क में आपको बेटा जी यहाँ पर ये बताना है इसी प्रश्न का आयतन बताओ, आयतन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि इसका आयतन क्या होगा, ठीक ना, बस आयतन बताना है इसका। ओके, कोई प्रॉब्लम यहां तक, किसी को भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ हो तो मुझे जल्दी से बता दे, नहीं होना चाहिए किसी को भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम, ठीक है ना। बस एक बार हम यहां पे क्या करेंगे, सारे फार्मूले को एक बार ध्यान से देख लीजिए। पहला आपके पास फार्मूला था घनाभ का, पहले आएगा घनाभ, तो घनाभ आपको पता है कि कुछ इस तरह से बनता था, ऐसे बनता है ना घनाभ, ये। अब इस घनाभ में आपको याद रखना है कि ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है और ये हाइट होती है। तो इसका आयतन का फार्मूला आपको मैंने बताया, क्या बताया था बेटा जी, आयतन बराबर आपको बताया था कि LBH, ठीक है ना। और इसका अगर हम बात कर लेते हैं पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 ब्रैकेट में BH प्लस HL, ठीक है ना। और इसके बाद होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ये हो गया, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, इतने 3 चीजों, बस 3 तो याद कर लेना बहुत है। दूसरा आपके पास आता है घन, क्या आता है बेटा जी, घन। घन कुछ इस तरह से बनता था, याद है कि सब भूल जाते हो, बड़ा जल्दी भूलता है मेरा बालक। इस घन में आपको याद रखना है, क्या याद रखना है इस घन में, इस घन में याद रखना कि ये भुजा A होती है, इसकी सारी भुजाएं A ही होती हैं, इसलिए अगर इसके आयतन की हम बात करते हैं बेटा जी आयतन, तो आयतन होता है भुजा की पावर 3 मतलब A³। और इसका हम बात कर लेते हैं पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो हो जाता है 4A², ठीक है। और अगर इसका हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है, क्या होता है बेटा जी, वो होता है 6A²। अच्छा एक चीज और भी याद रखना, विकर्ण का फार्मूला भी कभी कभी विकर्ण पूछ लेता है, तो विकर्ण का भी फार्मूला याद रखना, वो होता है A√3, ठीक है, याद रखना। अब आते हैं आगे, मतलब कभी कोई रूम है घनाकार, उसमें सबसे लंबा बांस रखना है, तो ये भुजा बस पता हो, बस भुजा अगर 5 सेंटीमीटर का 5 मीटर कोई वर्गाकार मतलब घनाकार कोई बना हुआ है बॉक्स,
उसमें बताना सबसे लंबा बांस कैसे रखा जाएगा, तो विकर्ण फॉर्म। तो 5 आना, 5 रूट 3 आंसर, ठीक है ना। आइए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा जी। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अब बढ़ेंगे, घन घनाभ हो गया, अब आता है बेलन और शंकु। तो यहां पर जानेंगे बेलन के बारे में। ये लो बेलन, ये हो गया बेटा बेलन। बेलन कैसे होता है, ये हो गया आपका कौन सा, पहला, दूसरा, ये आपका तीसरा है बेलन। बेलन कुछ इस तरह से बनता है, ऐसे होता है ना बेलन। ये इसमें ये इसकी आर होती है त्रिज्या, ये होती है इसकी ऊंचाई, ठीक है ना। तो इसका आयतन की अगर हम बात करेंगे, आयतन क्या बात करेंगे बेटा, इसके हम अगर आयतन की बात करें, क्या इसके अगर हम आयतन की बात करते हैं तो आयतन जो होता है इसका वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। और इसका अगर हम वक्रपष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, वक्रपष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो होता है 2 पाई आर एच, ठीक है ना। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है आपके पास पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है ना। इतना याद रखना है, बस 3 चीजें याद रखना है, हो गया, ठीक है। बेलन के बाद अगला आता है आपका, बेलन हो गया। चौथा नंबर पे आपको शंकु याद रखना है। क्या याद है, शंकु। शंकु जो होता है कुछ इस तरह से बनता है, ये ऐसे, आपको पता है ये क्या होता है, ये इसकी ये h होता है, ये r होता है, ये l होता है, ठीक है ना। तो अगर हम इसके आयतन की बात करते हैं, आयतन क्या होता है, तो आयतन आप बताया भी कि बेलन के आयतन का ये 1/3 होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। और इसका अगर हम बात कर लेते हैं वक्रपष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है, वक्रपष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्रपष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका पाई आर एल, ठीक है ना। और अगर हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो होता है बेटा जी पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। कैसे आया था पीछे वीडियो देख लेना, ठीक है ना। 4 हो गए, अब आते हैं आगे, 5वां देख लीजिए। अगर हम 5 नंबर की बात करते हैं, 5 नंबर, तो 5 नंबर में बेटा आपको पढ़ना है क्या, गोला। क्या पढ़ना है, गोला। अब आप जानिए गोला के बारे में। गोला आप जानते हो कुछ इस तरह से, गोला ऐसे होता है, ये इसकी त्रिज्या r ले लेते हैं। तो इसके अगर आयतन की बात करेंगे तो इसका आयतन होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्रपष्ठीय क्षेत्रफल दोनों सेम ही होता है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका जो होगा बेटा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। और अगर हम इसके बात कर लेते हैं, बस 2 ही चीज, 6 नंबर पे आपको पढ़ना है क्या, अर्धगोला। अर्धगोला, तो अर्धगोला बेटा कैसा होता है, ध्यान से देख लीजिएगा। अर्धगोला जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, त्रिज्या मान लो r है, इसके आयतन जो होता है पूरे गोले का आधा होगा। कितना हो जाएगा, 4/3 का आधा, मतलब कि 2/3। कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक ना। और इसका हम बात कर लेते हैं वक्रपष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्रपष्ठीय क्षेत्रफल बेटा इसका होता है, वक्रपष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है पाई आर स्क्वायर, नहीं बल्कि 2 पाई आर। क्या लिख रहा हूं भाई आज मैं, 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर हम इसके बात कर लेते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो होता है, एक ऊपर भी सतह जुड़ जाती है वृत्ताकार, तो उसका भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर पहले से, 1 पाई आर स्क्वायर और, तो 3 पाई आर स्क्वायर। ये आपके हो गए फार्मूले। बस याद हो गया, नहीं याद है तो याद कर लेना, क्योंकि जब तक ये फार्मूला नहीं याद रहेंगे आप क्वेश्चंस में हमेशा फंसते रहोगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। तो बस आपको घन, घनाभ, बेलन और शंकु, गोला, अर्धगोला, इन सभी के फार्मूले पढ़ लेना। अब मैं साइड में हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, बस इसको क्या करना है, आपको कॉपी पे अच्छे से लिखना है। स्क्रीनशॉट ही हमेशा जिंदगी में काम नहीं देता, कुछ काम अपने से भी करना पड़ता है। लक्ष्य के पाने के लिए सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, आपको लक्ष्य पाने के लिए लक्ष्य की तरफ बढ़ना पड़ेगा बेहतरीन तरीके से। तो इस चैप्टर में जो जो चीजें थी वो हर चीज मैंने बता दी, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो फिर मिलेंगे आपसे नई क्लास में नई एनर्जी के साथ। बस यही कहूंगा आपसे कि अगर आपको लक्ष्य पाना है तो उसके लक्ष्य को पाने के लिए एकदम पागलों की तरह मेहनत करो। जब आप लक्ष्य को पाने के लिए पागलों की तरह मेहनत करोगे ना, तब जाकर आप सक्सेस होंगे, ठीक है ना। कामयाबी ऐसे ही नहीं हासिल होती। अभी आप 9 में हो, अगले साल कक्षा 10 में जाओगे। जो कक्षा 10 में बच्चे पढ़ते हैं जाकर उनसे पूछो, कक्षा 10 की जो वीडियोस आती हैं उन वीडियोस को जाकर देखो, बच्चे कितना पागल हैं, एकदम अपने
लक्ष्य को लेकर के, और आप हो गए अभी सोए हो, आप अभी से जागो, मेहनत करो और तब तक मेहनत करते रहो जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर आप उड़ रहे हो, उड़ने की ख्वाहिश करो, अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, और चल नहीं सकते हो तो रेंगो, लेकिन हर कदम हर बार आपको बढ़ना ही है। जब आप बढ़ोगे तो आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लोगे। तो ये थी आज की हमारी क्लास। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगर क्लासेस चाहते हो इसी तरह के डेली बेसिस पर तो हमारे इस यूपी बोर्ड हाई स्कूल यूट्यूब चैनल को अब भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम यूपी वाले हैं और हमारे कारनामे निराले हैं। तो जैसा भी लगा हो आप लोग कमेंट्स करके बता दीजिएगा। मिलेंगे आपसे जल्दी नई क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ। कमेंट में कर दीजिएगा कि आप कौन से चैप्टर को पढ़ना चाहते हो, किस चैप्टर का वन शॉट में रिवीजन करना चाहते हो, वो भी कमेंट कर दीजिएगा। और मिलेंगे आपसे फिर नई क्लास में, नए अंदाज में, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद।